नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अक्कीनेनी नागेश्वर राव, इनकी जीवंत परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्कीनेनी नागेश्वर राव, जी हाँ दोस्तों, ये नागार्जुन के पिता है, जिन्हें व्यापक रूप से ANR के रूप में सारी दुनिया जानती है। एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने 75 साल के करियर में कई ऐतिहासिक फिल्मों में अभिनय किया। तेलुगु सिनेमा में वो सबसे प्रमुख शख्सियतों में एक है। अक्कीनेनी नागेश्वर राव का जन्म 20 सितंबर 1923 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रामपुरम में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वो 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके माता पिता अक्कीनेनी वेंकट रत्नम और अक्कीनेनी पुनम्मा कृषक का काम करते थे। उनके माता पिता की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। वो एक मंच अभिनेता बन गए जो महिला पात्रों को निभाने में माहिर थे, क्योंकि उस समय महिलाओं को ज्यादातर अभिनय करने की मनाही ही थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाएं उल्लेखनीय नाटक हरिश्चंद्र, कनकतारा, विप्र नारायणम, तेलुगु तल्ली और सत्यन्वेषणम प्रमुख है। उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उस समय के एक प्रमुख फिल्म निर्माता घंटासला बलराम मैया ने उन्हें विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर खोजा। उन्हें श्री सीताराम जननम 1944 में राम की भूमिका के लिए चुना गया। इससे पहले उन्होंने धर्मपत्नी 1941 इस फिल्म में अभिनय किया था। इन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में फैली 255 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अधिकांश फिल्में व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों तरह की सफल रही। हालांकि उन्हें राम और कृष्ण जैसे पौराणिक शख्सियतों की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वे विशेष रूप से नास्तिक थे। उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से नट सम्राट कहते थे। 1953 में राव ने देवदासु में मुख्य भूमिका निभाई, जो इस नाम के उपन्यास पर आधारित थी। डेक्कन हेराल्ड ने बताया कि कई आलोचकों ने राव के चित्रण को सभी भाषा संस्करणों में सर्वश्रेष्ठ माना है। नवरात्रि 1966 में अक्कीनेनी को शिवाजी गणेशम के बाद एक फिल्म में 9 अलग अलग भूमिका निभाने वाला दूसरा अभिनेता बना दिया। राव को लैला मजनू 1949, अनारकली 1955, प्रेमा नगर 1971 जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने माया बाजार 1957, महाकवि कालिदासु 1965, भक्त तुकाराम 1973 और श्री रामदासु 2006 में कई पौराणिक किरदार निभाए। उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया, जैसे कि माया बाजार, संसारम, आराधना, डोंगा रामुडू, डॉक्टर चक्रवर्ती, धर्मदाता, कॉलेज बुलोडू शामिल है। सीताराम व्यागरी मनवरालू को उनकी पहली फिल्म के लगभग 50 साल बाद 1991 में रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अक्कीनेनी ने मद्रास से हैदराबाद तक तेलुगु सिनेमा के आधार को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1970 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान उन्होंने केवल आंध्र प्रदेश में निर्मित फिल्मों में काम करने का एक बिंदु बनाया। विजय वाहिनी स्टूडियो और विनस स्टूडियो फिल्म को छोड़कर 1976 में उन्होंने हैदराबाद में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अपने प्रयासों के तहत अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना की। अक्कीनेनी बहुत दानी व्यक्ति थे। अक्कीनेनी समाज सेवा में बहुत सक्रिय थे। भगवान के अस्तित्व के बारे में उन्होंने एक बार कहा था, अगर वहां उपस्थित है तो मुझे यकीन है कि वो चाहते हैं
कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से करें और एक अच्छे इंसान बने, ना कि उनकी अंधाधुंध पूजा करें। अक्कीनेनी ने अपने गृह नगर रामपुरम के विकास को बढ़ावा देने के लिए जन्मभूमि कार्यक्रम के तहत अक्कीनेनी जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने अक्कीनेनी नाम से एक पुल का निर्माण किया जो उनके गांव को कनेक्टिविटी की सुविधा देकर उनके गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारा। रामपुरम में अक्कीनेनी ने एक जल निस्पंद संयंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने फिल्म उद्योग में योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए 2005 में अक्कीनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। 2011 में उनके परिवार द्वारा स्थापित अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया को एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। राम ने अपने करियर की शुरुआत से ही शिक्षण संस्थाओं को दान दिया और GITAM विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा। अक्कीनेनी नागेश्वर राव कॉलेज के मुख्य दाता और अध्यक्ष थे, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया। राव बोर्ड के आजीवन सदस्य और आंध्र विश्वविद्यालय के नाटक और रंगमंच कला विभाग के सलाहकार थे। उन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए स्वर्ण पदक देने का प्रावधान बनाया। 2012 में उन्होंने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा की याद में अक्कीनेनी अन्नपूर्णा एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। अक्कीनेनी ने 18 फरवरी 1949 को अन्नपूर्णा से शादी की। अन्नपूर्णा स्टूडियो 1995 में उनकी याद में बनाया गया। उन्हें स्टूडियो की कई प्रस्तुतियों के लिए एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में श्रेय दिया जाता है। लंबी बीमारी के बाद 2011 में अन्नपूर्णा का निधन हो गया। दाम्पत्य के 5 बच्चे थे। नागार्जुन, हम सभी जानते हैं हिंदी फिल्मों से लेकर तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार नागार्जुन उनके बेटे हैं। वेंकट रत्नम, सरोजा, सत्यवती और नागा सुशीला। 19 अक्टूबर 2013 को राव को पेट के कैंसर का पता चला। उन्होंने एक बड़ी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के 2 सप्ताह बाद अपनी अंतिम फिल्म मनम की शूटिंग जारी रखी, जिसके बारे में कुछ डॉक्टरों को डर था कि वो जीवित नहीं रह पाएंगे। उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति थी 14 जनवरी 2014 को अन्नपूर्णा स्टूडियो के स्थापना दिवस समारोह में। राव का एक सप्ताह बाद 22 जनवरी 2014 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 23 जनवरी 2014 को अन्नपूर्णा स्टूडियो में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 21 तोपों की सलामी के बीच हजारों संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इन्हें मिलने वाले खास पुरस्कार: पद्म भूषण 2011, पद्म भूषण 1988, पद्मश्री 1968, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1991, फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तेलुगु, सुधी गुड्डालू 1968, अनुभवी अदुरुथी सुब्बा राव के साथ साझा किया था ये पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु पुरस्कार मरपुरानी मनीषी 1973, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु आत्मा बुद्धुबुल्लू 1987, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ 1988, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु सीता रमैया गारी मनावल्लू 1991, नंदी पुरस्कार रघुपति वेंकट पुरस्कार 1989, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार 1996, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार फिल्म डॉक्टर चक्रवर्ती अंतस्तुलु 1965, गुंदी गुंडालू 1967, मेघा सदेशम 1982, बंगारू कुटुंबम 1994। और राजकीय सम्मान जो इन्हें मिला, मध्य प्रदेश राज्य से कालिदासु कौस्तुभ राजकीय फिल्म विकास निगम के सलाहकार के रूप में काम किया इन्होंने। तमिलनाडु राज्य फिल्म मानद पुरस्कार 1992 में इन्हें मिला। दोस्तों, इनके बच्चों के नाम मैं बता देता हूँ। वेंकट अक्कीनेनी, अक्कीनेनी नागार्जुन, सत्यवती अक्कीनेनी, नागा सुशीला ए, सरोजा अक्कीनेनी। इनके जो पौत्र हैं वो भी बता देता हूँ। सुमंत, सुशांत, नाग चैतन्य, अखिल अक्कीनेनी पौत्र, अमला पुत्र वधू हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।